नहीं, ये चीज बिल्कुल मैं भी यहाँ पे अपने क्लाइंट्स को शादी के वक्त लड़की वालों को मैं ये जरूर सजेस्ट करता हूँ, 3 चीजें। एक तो उनको मैं ये बोलता हूँ बेड दें, पलंग दें जिसमें बॉक्स बेड ना हो, ये मैं बिल्कुल बताता हूँ उनको। हम्म, दूसरा मैं उनको कहता हूँ पीतल की प्रांत, आटा गूंदने वाली। जी जी। और एक गागर, पीतल की गागर हो, उसमें चीनी या चावल भर करके जो है वो लड़की को सगुन शगुन में बेड, पीतल की गागर, चावल या शुगर भर करके, मतलब बाल्टी गिन लीजिए, बाल्टी भी उसी तरीके से आप हो गया, और पीतल की प्रांत। तो लड़कियां कहती हैं पंडित जी हमने तो इस्तेमाल ही नहीं करनी, आजकल मशीन आ गई आटा गूंदने वाली। तो मेरा उनको इस्तेमाल ना भी करनी हो, लेकिन देनी जरूर जी चाहिए। बिल्कुल, यही मैं उनको कहता हूं कि आप बेशक इस्तेमाल ना करें, अपने घर में रखिए, और उसको हाँ, आप कभी कभार थोड़ा बहुत यूज कर लीजिए। अदरवाइज नॉर्मली जो है वो आटा गूंदने की मशीन, क्योंकि कई परिवार तो ऐसे कहते हैं हम तो रोटी खाते ही नहीं है। हाँ, बिहार से तो ऑर्डर आता है। लेकिन बाहर से ऑर्डर आता है, या लेकिन फिर भी देखे केक वगैरह भी बनते हैं तो उसमें भी मैदा बनाना पड़ता है। तो मैं उनको फिर यही सलाह देता हूं कि आप इस्तेमाल करें या ना करें, जब कभी भी जरूरत पड़े तो उसको जरूर इस्तेमाल करें। और इसका प्रतीक जो है, जैसे आपने कहा कि पलंग, ये मैरिज, मेरे हिसाब से जो है मैरिज लाइफ की, लव लाइफ की, रिलेशनशिप को अच्छा रखने के लिए है। तो जो पीतल की बाल्टी है। जी नहीं, जी बोलिए उसमें सर। ये पलंग जो है ना, ये आजकल प्लाई लगी होती है, वो पलंग नहीं चाहिए होते, नवार के पलंग चाहिए होते थे। जी क्योंकि वो वंश वृद्धि के लिए होते हैं, सुख शांति के लिए, जी घर की समृद्धि के लिए। जी। तो आजकल के जमाने में भी नवार के तो मेरे ख्याल में इंडिया में भी नहीं चलते, तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, उसका उपाय दूसरा क्या होगा? नहीं, आजकल अल्टरनेटिव तो वही है, प्लाई लगती है बस, और क्या है, और कोई उपाय जी। बनता ही नहीं इसका। तो वही देश काल परिस्थितियों के मुताबिक उसको जो है वो थोड़ा चेंज। करने वाले जो है वो लौट के पुराने युग में आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग मान रहे हैं, बिल्कुल। या दुख पा लिए हैं बहुत सारे, तो फिर लौट के भी आ रहे हैं। एल्युमिनियम के बर्तन बंद कर दिए गए, पीतल के आ गए, कांसे के आ गए, लोग ले रहे हैं, यूज करते हैं। हम्म। यानी ये बड़ा आपने अच्छा बात बताई, क्योंकि मुझे याद है, आपको शायद ना याद हो, मुझे याद है। ये सन 2004 की बात है, हम दोनों आ रहे थे दिल्ली से वापस, मैं दिल्ली गया था किसी कारण से, तो आपने जलंधर आना था, तो मैं आपके साथ आपकी गाड़ी में आया था। तो उस वक्त आपने मेरे साथ ये बात करी थी एल्युमिनियम के बर्तन को लेकर के। तो मैं जी। चाहूंगा कि थोड़ा इस पे और आप प्रकाश डालिए कि एल्युमिनियम के बर्तन जो है वो घरों में क्यों नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, उसका क्या कारण है, कौन से ग्रह से संबंधित है? एल्युमिनियम एक्चुअली राहु से संबंधित है। हम्म। एल्युमिनियम में जैसे कोई कुकर यूज करते हैं, तो उसमें क्या है कि दाल जो पकाते हैं वो पकती नहीं, फटती है। जी। पकती होती थी पहले, जो तसला होता था उसमें हम्म। पकती थी, खुला ढक्कन रख के पकाते थे। उसके बाद इसके अंदर है ना एक जो पॉइंट होता है, जो इसमें लेड होता है, लेड। लेड हम्म। जो है ना, लेड पॉइजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, हम्म। जैसे बीमारियां बीमारियां पैदा होती हैं। अब घर हम्म। में जैसे इन्वर्टर लगा हुआ है, उसमें भी हम्म। बैटरियां जो उसमें लेड है, तो बिल्कुल। उसकी भी जो प्रॉब्लम है वो होती है, ब्रीदिंग में आती है। ऐसी कई चीजें हम्म। हैं। और जो एल्युमिनियम के बर्तन है, उसकी जो हम उसको बनाते हैं, कोई चीज घुमाते हैं, करछी घुमाते हैं, तो उसकी घास हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, वो प्रॉब्लम हम्म। क्रिएट करती जी। है। ये जो ब्रेन है, किडनी ब्लॉक, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम कहाँ से आ गई है? मेलामाइन के जो बर्तन है उससे आ गई है, हम्म। प्लास्टिक प्लास्टिक से आ गई है। अब देखो ना, चाय हम्म। पीते हैं बाहर से, वो कप पे कागज का होता है, उसके अंदर वैक्सिंग होती है, वैक्स हम्म। हमारे अंदर जाती है। जी बिल्कुल पहले बिल्कुल। सो नहीं, इससे पहले चाय वाले थे वो कांच के गिलास रखते थे, अब यूज एंड हाँ, थ्रो हो गया। कसोरे होते थे, मिट्टी के कसोरे, जो आज भी अगर आप वो हरिद्वार जाएं या राजस्थान जाएं। उससे पहले कोई कोई दुकानों पे है, उससे पहले होते थे कसूरे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आजकल कसोरे भी प्लास्टिक के आ गए हैं, वो दिखने में लगेगा मिट्टी का लेकिन है वो प्लास्टिक का। ठीक है। हाँ, हाँ नहीं नहीं, कई रेस्टोरेंट वालों ने मिट्टी के भी कर दिए शुरू। हाँ। नहीं नहीं, अभी शुरू हो गया है, बिल्कुल यहाँ पे भी है थोड़ा ऐसा ट्रेंड जो है अभी शुरू मैंने हुआ आपको है। बोला कि लोग लौट के आ रहे हैं उसी पीछे। बिल्कुल, लोग वहां पे लौट करके आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा बताया, क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तन की अगर हम बात करें, आप एल्युमिनियम के बर्तन को
थोड़ा सा गैस के ऊपर रखिए और उसके बाद जब थोड़ा गर्म हो जाए तो हैमर से उसको ठोकिए, तो आप देखेंगे वो एक कालस जो है, राख ऐश जो है एल्युमिनियम से बाहर निकलेगी। और जो ये चीजें जब हमारी बॉडी में जाती हैं तो नेचुरली इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो पड़ते हैं। वेल, किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और जो हम बात कर रहे हैं वो ऐसे योग हैं जो आप जनरल डेली रूटीन में, वो कहते हैं इलाज से परहेज अच्छा होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि जब हम किसी भी चीजों को अगर हम डेली रूटीन में एक शिष्टाचार में अपनी जीवन को लेकर के आते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तन जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे आजकल लोग पहले शाकाहारी और मांसाहारी होते थे, आजकल वीगन बन रहे हैं, वीगन भी हो रहा है कि वो शाकाहारी का भी कह लीजिए आगे बाप है। कि शाकाहारी में था कि आप दूध, फल, फ्रूट ये खा सकते हो, लेकिन वीगन में अभी आ गया है कि आप दूध भी नहीं पीना है, या दूध जो डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं उसको भी नहीं इस्तेमाल करना है। तो ये जो चीजें लोग फॉलो कर रहे हैं ये अपनी हेल्थ को ही बेटर करने के लिए। सो जनरली मतलब भगवान ना करे किसी को कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर किसी को आए तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए। सो मांगलिक को लेकर के और शादी को लेकर के आपने ये बताया कि कुछ चीजें जो हैं वो आप मुहूर्त को पहले फॉलो करें, फिर जो उसके कर्मकांड के पूरा सिस्टम है उसको आप आगे फॉलो करिए, और फिर साथ साथ में जो कुछ गिफ्ट जो है जो वधु की तरफ से यानी कि लड़की की तरफ से शगुन के गिफ्ट, बिल्कुल शगुन के गिफ्ट जो है, जिसमें प्रांत हो गई पीतल की, और पलंग हो गया, बॉक्स बेड ना हो, पलंग नॉर्मल पलंग हो, और साथ में बाल्टी में चावल भर के या चीनी भर के ये आप अपनी बेटियों को जरूर दें। वो इस्तेमाल करें या ना करें वो उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन इसमें भी कोशिश करें। एक बार तो बिल्कुल एक बार जरूर करें और उसके बाद आपकी इच्छा है। लेकिन एक चीज और, जो बर्तन में भी जैसे सेठी साहब ने बताया कि एल्युमिनियम के नहीं, कम इस्तेमाल करें या ना करें तो बहुत ही अच्छा है। एल्युमिनियम के साथ साथ स्टेनलेस स्टील भी आ गया है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन ही इस्तेमाल हो रहे हैं। क्रोम, उसमें क्रोम मिक्स है, लोहे में क्रोम मिक्स है, क्रोम पॉइजन है। क्रोम, बिल्कुल जी। और अगर पीतल के हों, पीतल के बर्तन हो तो वो पुराने जमाने में आप देखेंगे पीतल का जो बर्तन है वो इस्तेमाल किया जाता था। शेखरी साहब, आपको तो मालूम है हमारे पिताजी की हमारे स्टेनलेस स्टील की दुकान भी थी पहले एक समय में। तो मुझे याद है कि कभी वहां पे लोग पुराने बर्तन बेचने आ रहे थे कि पीतल के बर्तन बेचते थे और स्टील के लेके जाते थे जी। सो ये बहुत रहा है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया आपने ये बताया, और आगे आपसे हम बात करेंगे। 2-3 विषय और हैं मेरे, और हमारे पास अगला 1 घंटे का समय रहेगा। और जनरली अगर हम बात करें, क्योंकि अभी 2-3 मिनट में ब्रेक का भी वक्त हो जाएगा, तो अगला टॉपिक जो है वो मैं ब्रेक के बाद ही आपसे लूंगा। लेकिन लाल किताब में जो मेरी समझ में मैंने देखा है कि शिष्टाचार की तरफ बहुत जो है इंपॉर्टेंस दी गई है कि अगर आप कुछ शिष्टाचार को कुछ शिष्टाचार कि वो कुछ समय के लिए असर मिलना और कुछ समय के लिए जी वो असर जो है वो ना मिलना, इस तरीके से आप कह सकते हो। तो लेकिन उसमें जैसे नवग्रह हैं कि सूर्य से लेकर के राहु केतु तक, नवग्रहों को हम किस तरीके से, ये तो हो गया कि उपाय, जब जो आपने बताया ये तो हो गया उपाय के दौरान हमें कुछ शिष्टाचार को फॉलो करना है, और उसमें हमें पूरा अपना जो है अपनी तरफ से भी, क्योंकि जो भी उपाय भी हम करें अगर हमारा विश्वास नहीं है, हमारा श्रद्धा नहीं है उसमें, आस्था नहीं है उसमें, तो फिर वो उपाय भी जो है वो अच्छे से काम नहीं करते।
तो श्रद्धा, आस्था और जो उसका डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना चाहिए। मैं ऐसे देखा है, शिष्टाचार करें, मन से करें, बेमन से करें, लाल किताब के उपाय असर करते हैं। करते हैं, ठीक है, क्या बात है। चले, बहुत आपने अच्छा बताया कि लाल किताब के उपाय जो हैं वो आप अगर अनमने मन से भी करेंगे तो असर करेंगे, बिल्कुल, लेकिन उसमें असर वो करेगा, जरूर है कि शिष्टाचार जो है वो फॉलो करना जरूरी है। वो फॉलो करना पड़ेगा। चलिए सेक्रेटरी साहब, ब्रेक का वक्त हो रहा है हमारा, और ब्रेक के बाद आपसे आगे चर्चा हम जारी रखेंगे। मुझे एक दो सवाल हमारे दर्शकों के भी आए हैं, और जी, उनसे भी उनके सवाल भी जो है वो आपसे मैं शेयर करूंगा। और हमारे दर्शकों को भी बताते चले कि अगले 1 घंटा हमारा और आपका साथ रहेगा प्रोग्राम ज्योतिषवाणी में। लाइव आप कॉल कर सकते हैं 0903-998-0888 के जरिए, या फिर ऑफ एयर बात करने के लिए प्रोग्राम के बाद 7 दिन 7 डेज ए वीक अगर आप बात करना चाहें तो जो प्री बुकिंग नंबर हमारे व्यूअर्स जो यूट्यूब के जरिए प्रोग्राम को देख रहे हैं, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 0044-208-848-8844। फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक की तरफ जाने का। ब्रेक के बाद आगे हम चर्चा जारी रखेंगे शिष्टाचार को लेकर के, नवग्रहों को आप किस तरीके से घर पे बैठे बैठे ही अपने उपाय जो हैं डेली रूटीन में करने वाले उपायों के जरिए वो पूछेंगे हम हमारे साथी, हमारे विद्वान सेखली साहब से। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। थैंक यू।